क्या सिर्फ फोन के मदद से हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक सेलेक्ट करना, चार्ट एनालिसिस करना, स्टॉप लॉस सेट करना, टारगेट सेट करना, यह सब चीजें हम अपने फोन से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि हम सिर्फ अपने फोन के मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। सिंपली आज हम स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हम स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, गेनर और लूजर। अगर हमें इंट्राडे में सेलिंग करनी है तो हम सिंपली यहाँ लूजर वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें इंट्राडे में बाइंग करनी है तो हम यहाँ गेनर वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें ऑलरेडी 2 या 3% के मोमेंट आ चुके हों, चाहे वो डाउन साइड के मोमेंट हो या अप साइड के मोमेंट हो। हम ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि आज मोमेंट होने वाले हों। देखिए, किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले सबसे पहले हमें उस स्टॉक को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देखना है अपर सर्किट और लोअर सर्किट, क्योंकि इंट्राडे में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है और हमारा ट्रेड भी फंस सकता है। जैसे कि इस स्टॉक में लोअर सर्किट 400 रुपये पर है और अपर सर्किट 600 रुपये पर, और अभी इस स्टॉक की करंट प्राइस 523 रुपये के करीब में चल रही है। मतलब कि 10-20 पॉइंट को कैप्चर करने के लिए हम इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले यह चीज़ें जरूर देख लें। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपली हमें उस स्टॉक में कोई पैटर्न को ढूंढना होगा जिसके बेस पर हम एंट्री बना सकें, हम पता लगा सकें कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि अभी हमने एक स्टॉक को ओपन किया है और इस स्टॉक के चार्ट को देखकर हमें लगता है कि इसकी प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी। देखिए, चार्ट को पढ़ना भी एक स्किल ही है, लेकिन इसे समझने में कुछ टाइम लगते हैं। हम कुछ टाइम देकर चार्ट पढ़ना सीख सकते हैं। सिंपली यहाँ चार्ट के नीचे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, बाई और सेल। अगर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड में जाएगी तो हम सिंपली बाई कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में जाएगी तो हम सिंपली सेल करेंगे। एंट्री लेने के लिए सबसे पहले हम इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे कि हमारे पास कितने रुपए का कैपिटल है और उस कैपिटल से हम कितने क्वांटिटी को बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 31,400 रुपये का कैपिटल है और हम सिंपली 90 क्वांटिटी को 28,000 रुपये में बाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 90 क्वांटिटी एंटर कर दी है। अगर हम चाहें तो मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं या प्राइस लिमिट को सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। अभी हमने 1590 रुपये पर प्राइस लिमिट को सेट कर दी है, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस 1582-83 रुपये के करीब में चल रही है और हमें लगता है कि कुछ समय में यह 1590 रुपये पर जाने के बाद वापस से गिरेगी। देखिए, प्राइस लिमिट सेट करने के बाद हम यहाँ नीचे एंट्री लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस को भी सेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम 1610 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। अब जैसे हमारी एंट्री होगी ऑटोमेटिक हमारी स्टॉप लॉस भी सेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो अभी हमारी ट्रेड पेंडिंग में है। जैसे प्राइस इस लेवल तक जाएगी उसके बाद हमारी एंट्री होगी। देखिए, हमने यहाँ पर सोचा कि ये कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकलेगी जिससे कि हमारी एंट्री होगी, लेकिन अभी यह अगली कैंडल अपसाइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री होते ही हमें यहाँ पर 200-250 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो चुका है। देखिए, यह फीचर ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंट काफ़ी फास्ट होते हैं, इसलिए पहले ही स्टॉप लॉस सेट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, पर स्टॉक ट्रेडिंग में भी कई बार ऐसे मोमेंट देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं हमेशा इस फीचर को यूज करता हूं। देखिए, स्टॉप लॉस सेट करने के बाद हम चाहें तो एक क्लिक में अपने टारगेट को भी सेट कर सकते हैं। सिंपली टारगेट सेट करने के लिए हम जैसे पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ नीचे एक एग्जिट का बटन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर उस प्राइस को एंटर करना है जिस प्राइस पर हम अपने टारगेट को सेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर 1540 रुपये पर अपने टारगेट को सेट कर देते हैं। अब यहाँ ऑर्डर्स में हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी हम चार्ट को देखें तो हमने जहाँ पर एंट्री बनाई ये कैंडल वहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 500-600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, ग्रो के अंदर अभी यह नया अपडेट आया है जिसकी मदद से हम चार्ट के साइड में ही अपने पीएनएल को भी देख सकते हैं। पहले हमें पीएनएल को देखने के लिए दूसरे टैब पर जाना पड़ता था और चार्ट को देखने के लिए दूसरे टैब पर, लेकिन अब हम सिंपली यहाँ पर एक ही स्क्रीन पर अपने चार्ट और पीएनएल दोनों को देख सकते हैं।
हमारे जैसे ट्रेडर के लिए ये फीचर तो काफ़ी यूजफुल है, जो कि सिर्फ फ़ोन से ही ट्रेडिंग करते हैं। सिंपली अब हमें मल्टीपल टैब स्विच नहीं करना होगा, हम एक ही स्क्रीन पर अपने पीएनएल और चार्ट दोनों को देख पाएंगे। लेकिन यह जो फीचर है वो धन एप्लीकेशन में काफ़ी पहले आ चुका था, लेकिन अब जाकर यह ग्रो के अंदर आया है। पर जो भी है अच्छा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है वो कैंडल क्लोज हो चुकी है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई है। देखिए, जब कैंडल गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर बायर्स को दर्शाया जाता है कि मतलब कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई है। देखते हैं अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। वैसे हम अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे। देखिए, अगर हमने अच्छे से एनालिसिस करके सही जगह पर एंट्री ली है तो हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या फिर हमें टारगेट मिलेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं लेकिन ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर पाते तो सिंपली इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। सिंपली इस वीडियो के बाद आप हमारी इस वीडियो को देखकर हमारी ही तरह अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना सीख जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल यहीं से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 800-900 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड में आए। देखिए, अभी हम इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें फिर भी हमें यहाँ पर एक बेरिश मोमेंट दिख रहा है और हमें लगता है कि इसकी प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। सिंपली इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 3 टाइम बेस्ट होते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। लेकिन जो स्कैल्पिंग करते हैं वही 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, क्योंकि हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखेंगे उतने ही फेक सिग्नल हमें मिलेंगे। इसलिए मैक्सिमम ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखते हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। इस कैंडल को यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, लेकिन ये कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। इस चीज को देखकर लगता है सेलर प्राइस को नीचे तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो की है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी यह कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी तभी हम कंफर्म होंगे कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है और अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर जाकर क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी डाउन साइड में आई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 300-400 रुपये का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर हमारा लॉस भी बढ़ते जा रहा है। सिंपली हम अपने एसएल तक का वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए, जब कैंडल गैप अप ओपन होने लगी तभी हमें लगा कि प्राइस यहाँ से अप साइड में निकल सकती है। यह कैंडल तो काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। पहले हमें यहाँ पर 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 600-700 रुपये पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दी है। सिंपली प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और अभी यहाँ पर हमें 2000-1900 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 2000 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ नीचे से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना और प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करके काफी तेजी से डाउन साइड में निकली है और इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 10 पॉइंट का है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, थोड़ी देर पहले हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लिए, जिससे कि हमें यहाँ पर 540 रुपये का लॉस मिला। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमने एंट्री बनाई 90 रुपये पर और एग्जिट हुए 96 रुपये पर, मतलब कि 6 पॉइंट का एसएल गया, जिससे कि हमें यहाँ पर 540 रुपये का लॉस हुआ। क्योंकि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में जाने लगी, इसलिए हमने यहीं पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दी और अभी हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 140 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है।
मतलब कि यहाँ पर भी हमने प्राइस को गिरने पर ही पैसे लगाए हैं, जब प्राइस गिरेगी तब हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमने सिंपली इस रेजिस्टेंट के पास शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से इस लेवल तक तो गिरेगी ही। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इन कैंडलों के हाई के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। यहाँ पर हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री ली है वह कैंडल वहीं से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 150 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए इस दूसरे ट्रेड में हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट तो हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल वापस से हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि फिर से हमारा लॉस बढ़कर 400-500 रुपए पर पहुंच चुका है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं। अगर इस ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल चला जाता है फिर हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है और हमारा पहले ट्रेड का लॉस रिकवर करने के बाद अब हमें यहाँ पर 600-700 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल पिन पॉइंट पर एंट्री बनाई है, जहां पर हमने एंट्री ली है प्राइस उसी लेवल से डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, पर यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और वापस से हमें यहाँ पर 200-250 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए अगली कैंडल फट चुकी है। सिंपली वह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो अब यहाँ पर हमें 1800-1900 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 990 रुपए पर अपने टारगेट को सेट कर दी है। ये कैंडल 997-98 रुपए तक तो आ चुकी है। अगर यहाँ पर एक और स्पाइक आ जाती है फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। आप यहाँ पर देखें तो कैंडल हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सिंपली अब यहाँ पर हमें 2500-2600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर प्राइस ने हमारे टारगेट को हिट कर दी है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ 90 रुपए पर है और ये टूल हमने 91 रुपए पर सेट की है, इसलिए अभी तक यहाँ पर हमारी पोजीशन एग्जिट नहीं हुई है। जैसे इसकी प्राइस 90 रुपए से नीचे आएगी उसके बाद हमारा टारगेट हिट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस 990 रुपए से नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 1015 रुपए पर और एग्जिट हुए 990 रुपए पर, मतलब कि यहाँ पर हमने 25 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि इस स्टॉक में हमें 3500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम पहले ट्रेड के 540 रुपए को माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर 2960 रुपए का प्रॉफिट मिला है और सिंपली यहाँ पर इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ है। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, मात्र 2 से 3 कैंडल के अंदर यहाँ पर हमें 3500 रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है। इसे कहते हैं पिन पॉइंट पर एंट्री लेना, मतलब कि जहां पर हमने एंट्री बनाई वहीं से प्राइस रिवर्स हो गई। और इस चीज को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जिस दिन आप चार्ट ट्रेडिंग को समझ गए उस दिन बहुत ही आराम से ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए पहले ट्रेड में भी हमें लगभग 2000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। अगर हम 2000 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुके होते तो आज हमें 2 ट्रेड के अंदर लगभग 5000 रुपए का प्रॉफिट होता, पर यहाँ पर 2 ट्रेड में जो मिला है वह कम नहीं है। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम सिंपली अपने फोन के मदद से भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए यह वीडियो बनाने का मेरा मोटिव भी यही था, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सेटअप होने चाहिए, कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सही नॉलेज है और आपके पास एक स्मार्टफोन है और कम कैपिटल भी है, फिर भी आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।